कविवर भूषण विरचित शिवाजी शौर्य के अंश को हम पढ़ रहे हैं। तेरो तेज सरजा समथ दिनकर सोहे, दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सौ। भौंसिला भुवाल तेरो जस हिमकर सोहे, हिमकर सोहे तेरे जस के अकर सो। भूषण भनत तेरो हियो रत्ना कर सो, रत्ना कर है तेरे हिय सुख कर सो। साही के सपूत शिव साही दानी तेरो कर, सुर तरु सो है सुर तरु तेरे कर सो। यहाँ भी शिवाजी की सामर्थ्य, शिवाजी की वीरता, उनकी दानवीरता, उनकी विनम्र आभा, इन सब के बारे में कवि ने बताना चाहा है। शिवाजी के शौर्य के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि तेरो तेज सरजा समथ दिनकर सोहे। सरजा यह शिवाजी की उपाधि है। हे सरजा शिवाजी, तुम्हारा जो तेज है वह दैदीप्यमान तेज समर्थ दिनकर की भांति है। समर्थ दिनकर, दिनकर के आगे समर्थ विशेषण यहाँ लगाया गया है। इसलिए लगाया कि दिनकर सर्वसमर्थ है। दिनकर सूर्य समर्थ ऐसे हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक नवीन आशा की किरण जाग जाती है। सूर्य का जो प्रकाश है वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें नवजीवन देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ वहाँ अंधकार का नामो निशान भी मिट जाता है। अंधकार बाह्य प्रकृति का भी मिटता है, और यदि हमारे मन में भी अंधकार है, मन में भी परेशानी है, तो नवीन सूर्योदय के साथ ही वह परेशानी कम हो जाती है। तो इसलिए दिनकर का उदित होना उसकी सामर्थ्य को प्रकट करता है। तेरो तेज सरजा समथ दिनकर सोहे। है सरजा शिवाजी, आपका जो तेज है, आपका जो दीप्ति है, आपकी जो दीप्ति है, आपका जो प्रकाश है आपके यश का, वह कैसा है? समर्थ दिनकर की तरह है। यही नहीं, दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सो। या यूं कहूं कि जो सूर्य है वह तुम्हारे तेज रूपी, तेज की किरणों से ही सुशोभित होता है। अर्थात तुम्हारे यश का जो तेज है वही दिनकर को प्रकाशित करता है। देखिए, दिनकर उपमान है और शिवाजी यहाँ उपमेय है, लेकिन ऐसा लगता है कि दिनकर का जो प्रकाश है, जो यश है, वह आपके तेज से ही सुशोभित होता है। तुम्हारा तेज दिनकर के तेज के सदृश लगता है, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह आपके यश रूपी प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, सुशोभित होता है। क्योंकि शिवाजी का जो शौर्य है वह लोगों के मन में नवीन आशा की किरण जगाने वाला है, लोगों को जीवन प्रदान करने वाला है, उनके मनों को प्रकाशित करने वाला है, इस देश को, इस भूमि को प्रकाशित करने वाला है। इसलिए दिनकर जो है वह ऐसा लगता है मानो आपके तेज की किरण से ही प्रकाशित होता है। भौंसिला भुवाल, यह संबोधन है भौंसिला के। भुवाल मतलब भूपति, राजा। तेरो जस हिमकर सो है, तुम्हारा जो यश है वह हिमकर, हिमकर चंद्रमा का पर्याय है, चंद्रमा की भांति है। अर्थात जिस तरह चंद्रमा का यश चारों ओर फैला रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा यश सर्वत्र फैला हुआ है, दिग्दिगंत व्यापी है। अब चंद्रमा में ऐसी क्या क्या बातें हैं? सबसे पहली बात, चंद्रमा शीतलता प्रदायक होता है। चंद्रमा अंधेरी रात को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। चंद्रमा अमृत वर्षी होता है। चंद्रमा नेत्रों को सुखद लगता है। चंद्रमा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो शिवाजी में भी ये सारी चीज़ें हैं। शिवाजी चंद्रमा की तरह लोगों को अमृत वर्षी है, जीवन दान देते हैं। जिस तरह चंद्रमा अंधेरे में भी उजाले की किरण फैलाने की क्षमता रखता है, ठीक उसी प्रकार लोगों के मन में मुगल साम्राज्य के कारण जो अंधकार छा गया था, उसमें उजाले की किरण एकमात्र शिवाजी है।
चंद्रमा शीतलता प्रदायक है, उसी प्रकार शिवाजी का जो कार्य है, उनका जो शौर्य है, वह लोगों को शीतलता देता है, लोगों के मन में ठंडक पहुंचाता है। तो भौंसीला भुवाल तेरो जस हिमकर सोहे, तुम्हारा जो यश है वह हिमकर अर्थात चंद्रमा के समान है। हिमकर सोहे तेरे जस के अकर, सो अकर समूह। और ऐसा लगता है मुझे तो कि हिमकर तुम्हारे यश का जो समूह है उसी से सुशोभित होता है। भूषण भनत तेरो ही ओ रत्नाकर, सो भूषण कवि कहते हैं, भनत मतलब कहना, तेरो ही ओ तुम्हारा जो हृदय है वह रत्नाकर अर्थात समुद्र की तरह है। समुद्र की कुछ विशेषताएं रहती है। रत्न आकर, आकर मतलब घर, रत्नों की खान तो समुद्र है ही, उसी प्रकार शिवाजी भी विशिष्ट गुण युक्त होने के कारण रत्नों की खान है। इस धरा के वे रत्न हैं, अमूल्य रत्न हैं, रत्नों की खान है। और रत्नाकर की एक और विशेषता होती है कि रत्नाकर कभी भी, समुद्र कभी भी अपने किनारे नहीं तोड़ता। उसी प्रकार शिवाजी अत्यधिक वीर हैं, पूरी तरह समर्थ हैं, लेकिन वे अपने किनारे नहीं तोड़ते, हद से बाहर नहीं जाते, अर्थात उनमें वीरता और शौर्य होने के बावजूद भी किसी प्रकार का घमंड नहीं है। तो भूषण भनत तेरो ही ओ रत्नाकर, सो तुम्हारा हृदय रत्नाकर की तरह है, रत्नाकर है तेरे ही सुख कर सो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुख कारक आपके हृदय की तरह रत्नाकर है, आप रत्नाकर की तरह नहीं, बल्कि रत्नाकर आपके सुख देने वाले हृदय की तरह है। साही के सपूत शिव साही तेरो दानी तेरो कर, साही के सपूत, हे सपूत शिवाजी, शिव साही तेरो दानी तेरो कर, हे सपूत शिवाजी, हे शाह शिवाजी, आपका जो कर है वह अत्यधिक दानशील है, हाथ हमेशा देने के लिए खुला रहता है। कैसे? सुर तरुसो है, जिस प्रकार कल्प वृक्ष देता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो भी परिकल्पना करते हैं, जो कुछ मांगते हैं वह हमें मिलता है, वह सफल होता है। ठीक उसी प्रकार यदि शिवाजी से किसी ने कुछ चाहा तो वह अभिप्रेत उसे अवश्य प्राप्त हुआ है। तो शिवाजी आपका जो दानी कर है, दान देने वाला जो हाथ है, वह सुर तरु के समान अभीप्सित इच्छित वर प्रदान करने वाला है। सुर तरु तेरे कर सो है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दानशील हाथ की तरह सुर तरु है, कल्प वृक्ष है, अर्थात आप कल्प वृक्ष की तरह नहीं, बल्कि कल्प वृक्ष की दानशीलता आपकी तरह है, अर्थात आपका दान कल्प वृक्ष से भी अधिक है। पूरे पद में उपमा अलंकार भी है और प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार में जहाँ उपमान को उपमेय से कमतर बता दिया जाता है, अश्रेष्ठ बता दिया जाता है, और उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। पदमैत्री अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। और शिवाजी का जो शौर्य है, शिवाजी की जो वीरता है, शिवाजी का जो तेज है, शिवाजी की जो सामर्थ्य है, उनकी जो दानवीरता है और उनका सुखदायक हृदय है, सुखदायक स्वरूप है, उस सबको कवि ने यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्यायित किया है। ब्रज भाषा की छटा देखने को मिलती है और वीर रस यहाँ प्रकट है।